फोकस तो सारी जिंदगी के बिगड़े पड़े हैं। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइयो, स्कूटर चालक कितने अपने? अच्छा जी, और ये दूसरे वाले और नेक्स्ट वाले ट्रक? अच्छा जी, अब मुझे बता दो कुल चालक कितने अपने? कुल चालक 12,000। अच्छा जी, तुम तो होशियार हो गए। अब पी ऑफ इवन निकाल सकते हैं सब, जितना दे रखा आराम से निकालते चलो। पी ऑफ इवन कितना होगा? ऊपर आप कितना लिखोगे? 2,000 और नीचे कितने लिखोगे आप? 12,000। काटोगे 1/6। पी ऑफ ई टू निकाल सकते हो, बताओ कितना आएगा? ऊपर तो 4,000 और नीचे 12,000, 1/3। चलो जी, पी ऑफ ई थ्री भी निकाल सकते हो फिर तो 6,000 बटे में 12,000, इस आ गया अपना 1/2। निकाल लोगे? यहाँ तक तो सभी गई। और सवाल में देखो कितना, एक तो सोने पर सुहागा कर रखा, क्या कर रखा वो देख लो। दुर्घटनाओं की प्रायिकता दे रखी है आपको। अच्छा जी, तो मतलब दुर्घटनाओं की प्रायिकता का क्या मतलब है? अब पहला वो तो मान लो जो चीज माननी होती स्पेशल सी, वह कहाँ गई? कहाँ गई ढूंढो सा? बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यही बस इसकी स्पेशल बात है। तो आप ये मान लोगे बीमाकृत व्यक्ति, हाँ जी बीमाकृत, भाई मैथ वालों की यही स्पेशल बात हो। ठीक है, मैथ वाला जो मैथ पढ़ रहा बच्चा उसके लिए ऐसी स्पेशल बात हो बस। तो कहते रहे यहाँ कोई बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना, बीमाकृत व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना, बस दुर्घटनाग्रस्त होना, ये लिख लो। ठीक है, अब जब आप इसका क्या निकाल लोगे? क्या निकाल लोगे? पी ऑफ ई1 अपॉन में पी ऑफ, यहाँ ऊपर पहला तो ए आ जाओगा, ए अपॉन में ई1। इसका मतलब है ये आपको प्रायिकता देखो सवाल में दे रखी। यो क्या कहना चाह रहा, जो स्कूटर चालक अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होगा उसकी प्रायिकता कितनी बोल लो? 0.01। अब दूसरे वाले की कितनी? 0.03। अच्छा, ओ भाई सेट्टी तू मुझे कंफ्यूज देख। अभी 1.5 यही तो क्यों बोल रहा था? मतलब बोल रहा है तो क्यों है? अब इसके बाद एक काम करो, फॉर्मूले पे जाओगे। अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा? थोड़ा 10 पढ़ा बेचारा, तो सा थोड़ा सा और बढ़ा लो, प्लस के पी ऑफ ई3 फिर इंटू पी ऑफ ए अपॉन में ई3। तो जब भाई आप पी ऑफ दिख रहा सबको E1 अपॉन में ए, उसके बराबर आप क्या करोगे? यहाँ पी ऑफ E1 रखोगे। पी ऑफ E1 कितना है अपना? 1/6। चलो जी, अब ये बताओ पी ऑफ E1 कितना? 0.01। और यहाँ से सेम बिल्कुल लिखोगे 1.6 गुना 0.01 फिर प्लस दूसरा करे अगब। इसके बाद देखो बस हमारी कैलकुलेशन रहेगी इसके बाद। ठीक है, अब आप मुझे एक बताओ, जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे 1/6 ऐसे ही लिख दिया। अगर आप इसे उड़ाओगे तो यहाँ 1 कितना जाएगा? 100 उड़ाने के बाद तो ये बचेगा। अब भाई इसके बाद भी कितना बचेगा? 1/6 गुना 1/100 फिर यहाँ प्लस ऐसे ही 1/3 तो ऐसे ही। जब आप इसे उड़ाओगे कितना जाओगा? 3/100 फिर प्लस। अब यहाँ कितना? 1/2 फिर यहाँ गुना 15/100, इतना ही तो बचेगा। चलो जी, जब आप इस आग का सोल्व करोगे 1 कितना आ गया ऊपर? 600। और नीचे आप देखो जब आप इसे सोल्व करोगे 3 सा 3 कैंसिल। एक काम करो, इसे 6 भी नहीं ऐसे लिखो 1 गुना 100। इसमें सब आप नु बताओ मुझे, तीनों में से 100 निकाल सकते हो, 1/100 निकाल सकते हो। अब देखो कैसे निकाल लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे, इसमें से। अब देख सेट्टी ध्यान से देख लिए, यहाँ कितना बच गया अपना? 1/6। इसका निकाल लिया 1/100 फिर यहाँ कितना बच गया? प्लस और यहाँ से 1 ही बचेगा बस, बटा में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर यहाँ प्लस, इसमें से कितना बचेगा? 15/2। जो खुल रहा बंद हो रहा मेरे पास, 15/2 निकाल लोगे। ठीक है जी, अब इसमें से 1/100 जो आपने निकाला था, इसका निकाला था, वो कट नहीं गया। या फिर ऐसा करना करो 1/100 तो आप ऐसे ही करोगे और इसके ब्रैकेट लगाएगा 1/100, इससे आपको पता भी चल जाएगा आपने काट दिया। ठीक है, तो ऐसा कर काट कर दिखा दो, कुछ ज्यादा थोड़ी ना। इसमें से आपने 1/100 ऐसा लिखा, इसमें से आपने 1/100 करके निकाल कर काट दिया बच्चों। अब यहाँ बताओ कितना बच गया? 1/6 तो चलो ऐसे ही।
अब नीचे वाली बहुत नॉर्मली सी बनेगी, इतनी बड़ी आपको भाग दौड़ नहीं करनी। नीचे बताओ एलसीएम लेकर आप कितना होगा नीचे वाले में 6। अब 6 कम 6 ऊपर कितना आ गया 1, फिर प्लस यहाँ कितना आ गया 6, फिर प्लस 2 तिया 6, 3 आया और 15 तिया 45 आ गया। चलो जी इससे क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 15, अब याद बताओ ये 45 है, 45 और 1 46, 46 और 6 कितना होता है 52। तो ऊपर कितना आ गया भाई 1 और नीचे कितना हो गया 52 हो गया। सवाल नंबर 8 पढ़ो। एक कारखाना, उसमें ए और बी 2 मशीन लगी हुई है और उसमें क्या रखा भाई, पहले वाले रिकॉर्ड है उनसे पता चल रहा कि जो मशीन है जितना भी उस मशीन में कुल प्रोडक्शन हो रहा, कुल उत्पादन हो रहा, उसका 60% कौन बना रही मशीन है, और फिर जो दूसरी मशीन भी है वो 40% बना रही है। इसका मतलब कौन सी बढ़िया अभी, दोनों ही बढ़िया। अगर 40% ना बनाओ तो उत्पादन फिर भी असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन ए का 1% उत्पादन खराब है। अब जो मशीन ए, जो ए वाली मशीन ना, वह जब अपना उत्पादन बना रही तो 2% उत्पादन वो खराब बना था, ठीक है। जैसे खराब सामान आ जाना जो उसका मटेरियल है, मतलब कुछ भी ऐसा मतलब कपड़े बना रही, चलो तो कपड़े ऐसे 2% कपड़े वो खराब बना रही, ठीक है। जो मशीन ए है बी है वह 1% कपड़े खराब बना रही है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना दिया जाए, जितने भी कपड़े तुम्हारे उनका मैंने ढेर लगा दिया, उसमें से मैंने कहा ए काजल आजा, काजल आ, इस मसाला काजल हो चाहिए बुला रही है दीदी, मैंने कहा काजल आ इस ढेर में था तुझे एक कपड़ा उठाना, ठीक है। तो भाई जो वो चुप हो जाओ। अब देखो और इसके बाद दुर्भाग्यवश है इसके हाथ में जो कपड़ा है वो खराब कपड़ा आया, ठीक है। उत्पादन कैसा आया, खराब। तो इस वस्तु के मशीन बी द्वारा बनाए होने की क्या प्रायिकता। तो मैं कहना चाह रही इसके पास खराब कपड़ा आ गया, ये आप सभी को पता, पर इस बात की क्या प्रायिकता जो उसने कपड़ा उठाया वो मशीन बी ना बनाया। तो बात समझ में आई। अब ये उन्हें पूछा आपसे खराब कपड़ा तो आ गया, मतलब बात दे दी। अब खराब कपड़ा मतलब स्पेशल बात यही है, खराब कपड़ा स्पेशल बात दिख रही है। ये तो खराब कपड़ा आएगा, यह बात स्पेशल है, ठीक है। और दूसरी क्या बतानी है भाई, बताओ। अब यो हम अब बता सवाल में, ओ शेट्टे सवाल में बताना क्या, सवाल में क्या बताना बता। अब जो ये लिखा हो ना मशीन ए द्वारा बने होने की क्या प्रायिकता, वहां पर मशीन बी करना, ठीक है। मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ से बी कर का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना, एक ही बार में आंसर आ जाऊंगा। मेरी तरफ को ऐसा ना देखा, बस वहां बी कर लियो। तो अब यो क्या होगा इसमें, यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रखा, ओ मशीन ए द्वारा मतलब कि या तो वो मटेरियल किसने बनाया होगा ए ना, या फिर बी ना, वही लिखेंगे हम। घटना ए क्या होगी कि मशीन ए चुप, मशीन ए द्वारा, ओ सुजुका, मशीन ए द्वारा उत्पादन, चुप, मशीन ए द्वारा क्या करने की, उत्पादन करने की घटना। अगर मशीन ए नहीं उत्पादन कर रही होगी कौन करती होगी, अगर मशीन ए उत्पादन नहीं कर रही कौन कर रही, मशीन बी द्वारा उत्पादन करने की घटना, यही तो बात है, ठीक है। दो ही घटना दे रखी है आपको। और देखो आपको सवाल में क्या दे रखा, जो मशीन है वो कुल उत्पादन कितना कर रही, मशीन है 60%, इसका मतलब है आपको यहीं का यहीं दे दिया P ऑफ E1 का मान दे रखा, बताओ कितना 60%, और 60% को आप 0.6, और अब दूसरा में कहने लगी जो दूसरी वो 40% उत्पादन कर रही तो 0.4। इतनी बात है कि अब एक स्पेशल जो बात है नहीं वह क्या है, जो आपका मतलब कि जो वो आपका सामान निकला वो खराब निकला, तो आप इस बात को कैसे निकलोगे कि खराब उत्पादन निकलने की घटना, वही बात लिखोगे, खराब उत्पादन निकलना, खराब उत्पादन निकलना। अब जो भाई आपका खराब कपड़ा तो मैंने अपने तरफ से मानना था पागल, अब खराब उत्पादन निकल जाओगा। अब मुझे आप एक बताओ, आपको वे सब चीज चाहिएगी तो आपको क्या क्या चाहिएगा, एक तो आपको चाहिएगा P ऑफ A अपॉन में E1, और क्या चाहिएगा P ऑफ A अपॉन में E2, ये तो दो चीज चाहिए हमें। अगर P ऑफ A अपॉन में E1 का क्या मतलब है, वो पहली मशीन ने बनाया होगा, और वो कपड़ा कैसे, वो उत्पादन आपका कैसे निकल गया, खराब कपड़ा ले लो। अगर कपड़ा मतलब की शर्ट बनाई, वो किसने बनाई शर्ट, मशीन, अरे पहली मशीन ने बनाई, कैसी बना दी, खराब बना दी। वहीं से दूसरी मशीन ने बनाई, उसने भी खराब निकाल दी, तो इसकी क्या प्रायिकता, या कितना उत्पादन खराब कर दी, 2%, ठीक है जी, 2% खराब कर दी, इसका क्या मतलब है 0.02, और यह कितना परसेंट खराब कर दी 1%, इसका क्या मतलब है 0.01। यह बात तो समझ में आ गई। अब मुझे आप सवाल में, आपके सवाल में दे रखा है कि इस वस्तु के मशीन बी द्वारा बनाई होने की क्या प्रायिकता, कौन सी मशीन ने बनाई,
बी। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला अभी तक इस सवाल के लिहाज से सही है गलत है, बताओ मुझे। गलत है, खुद ही कह दिया। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए E2, और जब E2 यहाँ आ गया यहाँ भी कितना आ गया और यहाँ भी। अब इसका क्या मतलब है, खराब वस्तु आपके खराब उत्पादन आया, पर वो किसने बनाया, मशीन बी ना। फिर इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला हमने चेंज कर दिया, हो गया, जहाँ E2 था वहां बस E2 रखा। अब जब आप इसे सोल्व करोगे भाई, P ऑफ E2 का मान कितना है अपना 0.4। अब P ऑफ इसका दूसरे वाले का मान कितना, A अपॉन में E2 0.01। अब नीचे आप क्या करोगे 0.4 फिर गुना 0.01 फिर प्लस P ऑफ E2 का वैल्यू, P ऑफ E2 का P, अच्छा ये लिख दिया P ऑफ E1, ऐसा कर लो ना, कुछ ज्यादा थोड़ी ना, 0.6 और फिर इसके बाद 0.02। इसके बाद तो आप कुछ नहीं कर रहे, ये था कि छोड़ नहीं, मतलब मान सब पुट अप कर दिया आपने। उसके बाद हम करने वाले सोल्व। तो भाई जब आप सोल्व करोगे ऐसा एक काम करो, थोड़ा सा यो ज्यादा खलनायक वाली फॉर्म में दिख रहा ना भी, इसे थोड़ा सा वो जो पॉइंट है वो हटाकर सिंपल फॉर्म में बनाओगे। जैसे हम इसे सिंपल फॉर्म में बनाओगे, यहाँ 4 बटे कितना आ गया 10, क्या हो गया बता मुझे क्या। अरे भाई देख मेरी बात सुन, तो इसका मान मैंने पहले रख दिया, इसका मान मैंने यहाँ रख दिया, बात तो भाई यार रखी, आगा पीछा कर दिया। 3 में 2 जोड़ा जब भी 5 आओगा, और 2 में 3 जोड़ा जब भी 5 आओगा, लिख दिया ये। फिर गुना, इसे आप कैसे लिखोगे 1/100। अब इसे कैसे लिखोगे 4/10 फिर गुना 1/100। फिर यहाँ प्लस इसे कैसे लिखोगे 6/10 फिर गुना यहाँ पर 2/100। अब मुझे जरा इसमें से देख के एक बात बताओ, यहाँ से आप क्या क्या निकाल 1/1000 इसमें भी और 1/1000 इसमें भी। अब देखो कैसे 4 गुना 1/1000 तो ऐसा हो गया, इन 100 को और मैंने इसके 10 की गुना कर दी। अब यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से भी हो गया 1/1000, मैंने इसमें से भी देखो कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ कितना बच गया 4, फिर यहाँ प्लस। अब यहाँ कितना बच गया 6 दूनी 12, बच गया 12। इसमें से कैंसिल नहीं हो गया, दोनों में से कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया। ऊपर बताओ कितना बचा 4, और नीचे 12 और 4 16। यहाँ कितना बचेगा 1/4, 1/4 बस इतना ही दे रखा आंसर। जब आप इसे भाग करोगे 0.4 दूनी 8 2 1/4 ही बच, चलो करो नोट। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 दल है आपके पास, एक निगम में निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। कुछ नहीं हो कहना चाह रहे, एक कोई कंपनी, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद है वो पाने के लिए 2 दल लड़ रहे हैं आपस में। एक दल में बैठा सेट्टी, एक दल में बैठी अपनी सलोनी, ठीक है। पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता जो सेट्टी का जीतने की प्रायिकता 0.6 है, और जो यहाँ बैठी सलोनी की 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। यो कह रहा घोषणा पत्र करते हैं ना सब, यो कह रहा अगर मैं जीतता ना तो इस कंपनी में पहले तो शर्ट बननी थी, अब सब पैंट भी बननी स्टार्ट हो जाएगी लड़कों के दिमाग हो जाएगा। तो इसने कहा सेट्टी ने मैं जीतता तो मैं ये कर दूंगा, तो इस बात की प्रायिकता 0.7 है, ठीक है। और इस सलोनी कह रही यदि मैं जीतती तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। ये कह रहा यो तो कह रहा 0.7, अगर मैं जीतती तो 0.3 प्रायिकता में से चालू कराऊंगी, मतलब दोनों एक ही बात पर लड़ रहे। यो कह रहा मैं एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट कराऊंगा, या वही लड़कियां अपने अपने इसमें क्या कर रही, मैं शैम्पू हेयर कटली से और भी कुछ होते हैं मुझे बता दिए, वे स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। इसकी प्रायिकता इसके अब देखो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन बना वो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। ओहो, मतलब भाई दूसरा इस बात की क्या प्रायिकता कि जो नया उत्पादन आपका बनना वो किसने स्टार्ट करा, दूसरे दल ना। तो समझ गया कौन जीत गया। तो अब हम मुझे बताओ इस बात की क्या प्रायिकता कि उत्पादन दूसरे कौन है, ये दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आप मुझे बताओगे दूसरे दल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया, इसका मतलब है यह जीत गई होगी। तो आप इसके 2 घटनाएं हमें माननी पड़ेगी। तो आपकी पहली घटना क्या होगी बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, जो पहली घटना मतलब पहले दल के जीतने की घटना, यही तो मतलब है इसका। तो हम लिख सकते हैं कि पहले दल के जीतने की घटना, और पहला नहीं जीतता होगा तो कौन जीतता होगा, दूसरा, मतलब सलोनी वाला। लड़कियों का तो चर्चे हो अपना आप ही विजय हो जानते हैं। दूसरे दल के जीतने की घटना, पहला जो दल था उसके जीतने की घटना। अब इसकी प्रायिकता दे रखी, पहले की प्रायिकता कितनी, P ऑफ E1
0.6 और दूसरे की 0.4। 0.4। ठीक है जी। अब हम एक घटना ए मानते हैं। अब जो ए घटना वो उसका क्या मतलब है कि इसमें क्या नया उत्पादन, मतलब कि कोई भी है, अब जो जीतता का वो नया उत्पादन स्टार्ट करने वाला। सभी यही तो घोषणा पत्र था इन दोनों का, जैसे चुनावी दावे हो। तो यह क्या कहना चाहिए, नया उत्पादन मतलब नया उत्पादन करने की घटना या नया उत्पादन करना, कुछ ऐसा लिख सकते हो आप। तो ए है अपना नया उत्पादन करना, नया उत्पाद बनाना, नया उत्पादन करना ही ठीक है। अब नया उत्पादन करना कौन करेगा वो, या तो देख P ऑफ A अपॉन में E1 और या फिर P ऑफ A अपॉन में E2। या तो भाई वो कौन कर सकता है, E1 वाला, या फिर एक चालू बस मैंने दे दिए। नहीं ओ भाई, इस बात का क्या मतलब है, P ऑफ E1 मतलब E1 का मतलब है यहाँ पर कि पहला दल जीतता होगा और पहला दल जीतते ही अपना उत्पादन स्टार्ट करेगा, यही तो मतलब है। दूसरी बात का क्या मतलब है, दूसरा दल जीतता होगा, जीतते ही अपना उत्पादन स्टार्ट करेगा। तो पहला दल जब जीतेगा, प्रायिकता बता दो बस मुझे इसकी। अच्छा दे रखी, पहले की कितनी 0.7 और दूसरे की 0.3। सही से देख भी लीजिए। ये प्रायिकता अगर एक बार गलती हुई ना लिखने में तो सवाल पर असर पड़ेगा, सीधा लिख दिया। उसके बाद हम किसके पास जाने वाले, बिरजू की पर में पा किसके पर में पा। तो एक मिनट, अब देखो उत्पादन किसने स्टार्ट करना था बताओ, नया उत्पाद बनाया और किसके द्वारा बनाया गया, दूसरे के। तो यहाँ पे कितना आएगा, E2 आएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, P ऑफ E2, फिर यहाँ पर P ऑफ A अपॉन में E2 लिख लोगे। यो E2 ऐसा बन, P ऑफ E1 ऐसे ही। यो फॉर्मूला कल तक वैली लग रहा था, आज तो अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, सेट जुबाई ना ले वाले तो मैं यहाँ का बजाऊंगी। मतलब शर्म कर ले सेट्टी अभी। चलो अच्छा ये देखो, P ऑफ E2 कितना है अपना, बोल लो 0.4 और ये कितना, ये वाला 0.3 पक्का, और दिख नहीं रहा मैं, ये मेरे साथ नहीं लड़ने वाले। यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 0.4 गुना 0.3 फिर प्लस P ऑफ, अभी ये वाला लिखा ना मैं, ये वाला रह गया, ये वाला कितना है बोल लो, कहाँ गया, 0.6 गुना 0.7। ठीक है जी, ये तो लिखोगे आप। एक काम करो, वही हम जो पॉइंट थे ना वो हम बाहर ले रहे थे पहले ही। तो जब आप इसमें से पॉइंट या बाहर, एक काम करो इसको तो नॉर्मली सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। 4 तिया कितने होंगे 12, इसमें करोगे 4 तिया 12, फिर प्लस के 6 सत्ते 42। बस ये देखना, जैसे 6 सत्ते हमने 42 लिखा, 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद आप पॉइंट लगा दो। देखो 1 2 2 अंक बाद पॉइंट, इसमें कितनी 2 अंक बाद पॉइंट, ऐसे ही करके हमने लिखा। ठीक है, इन्हें जोड़ सकते हो 0.12, दोनों पॉइंट अंक बाद ही तो आराम से जोड़ भी सकते हो। 2 और 2 4 और 4 और 1 5 और यहाँ 0 पॉइंट, इस पॉइंट से पॉइंट उठ गई। ठीक है, अब कितना बचेगा 12/54, काट सकते हो, बताओ कैसे काटोगे। 6 दूनी 12 और 6 निम 54, तो कितना आ गया आपका आंसर 2/9। चेक कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्यारे तो तुम होनी प्यार जैसे काफी कर रखे सलोनी। मान लीजिए, हेलो यहाँ पे देखिए प्लीज, आप सामने आपके कौन खड़ी, हाँ जी यहाँ देखो, मान लीजिए कोई एक लड़की वो पास आउट छालती है। आज हम लड़की लेंगे सिमरन जी। ए सिमरन, बस सिमरन तो क्या बार बार छापती रहे, बाद में छाप लिए, कहीं नहीं जा रहे हो। मान लीजिए कोई एक लड़की वो पास आउट छाल रही है, तो पासे पर कितनी संख्या हो, पास आउट छालना, पासे पर कितनी संख्या हो 6, मतलब आपने उछाला पासे पर 6, इतना उछाला तो 6 संख्या आई। अगर आता है 5 या 6, ठीक है, आपने उछाला 5 या आया या 6 आया की संख्या प्राप्त होती है, तो आप एक काम करोगे, सिक्के को 3 बार उछाल लोगी। पता क्या, अगर इसने पासा उछाला, पासा उछालने पर इसका आता है 5 या 6, तो यह क्या काम करेगी, एक सिक्का लेगी तो 3 बार उछल लगी। ठीक है, और चित्तों की संख्या को नोट करेगी कि जितनी बार हेड आया उसे लिख लोगे, डोंट वरी, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर इसने सिक्का पासा उछाला 5 या 6 को छोड़ दो, फिर क्या आ सकता है 1 2 3 4, ये आ सकता है। 5 या 6 को छोड़कर जब 1 2 3 4 आता है तो यह सिक्के को ओनली एक बार उछाल लेगी। बात समझो, क्या अगर 5 6 आया तो कितने सिक्के को कितनी बार उछालना, और अगर 1 2 3 4 आया तो सिक्के को कितनी बार, या तो बात समझ में आ गई। फिर सिक्के को बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित आया है या पट आया है। नोट तो करेंगे ही, जब उछाल रहे, जब इतनी मेहनत कर ही रहे तो नोट नहीं करेंगे हम।
यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है। ठीक एक चित्त का क्या मतलब है? ओनली एंड ओनली एक ही चित्त, ठीक है, समझ गए होंगे। ओनली एक चित्त आना चाहिए, दो नहीं आ सकता, तीन नहीं आ सकता, कितना आना चाहिए? ओनली एक चित्त। और उसके द्वारा उछाले गए पासे पर, जो उसने पासा उछाला है इस लड़की ने, 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, ये पूछा आपसे सवाल में। इसका मतलब है आपके पास कितनी घटनाएं बनेगी? 2 घटनाएं। और 2 घटनाएं कैसे बनेगी? कौन सा सवाल है जरा ये? 10वां सवाल। मतलब है E1 आपकी घटना पासे पर कौन सी संख्या प्रकट होना? पहले पासे पर या तो 5 या 6 संख्या प्रकट होने की घटना, संख्या प्रकट होने की घटना। वो सेट्टी भगवान तो ऊपर था प्रकट, वो वाला भगवान नहीं है पासे में फेंकने के बाद प्रकट, कभी सेट्टी ने कहा यो पर। देखो भाई, हाँ मैं बता रही हूँ, एक पासे है, पासे पर कितने डिजिट होती है भाई आपकी? 6 होती है डिजिट। अंक गिट्टा लीडो का, हाँ ये लीडो भाई समझ में आएगा। आपने लीडो का गिट्टा फेंका, लीडो का गिट्टा फेंकने के बाद अगर आपका आता है 5 या 6, उन लोग कुछ भी आ सका, 5 आया या फिर 6 आया, अगर आपको आपने फेंका 5 या 6 आया तो आप क्या करोगे? एक सिक्का लोगे, ठीक है, एक सिक्कों को 3 बार उछाल लोगे, उसके जितने भी परिणाम होंगे वो नोट कर लोगे, ठीक है, कर लेंगे। चलो फिर अगली बार अगर आता है आपका 1 2 3 या 4 में से कोई सा भी, ठीक है, अगर ऐसा आया तो आप क्या करोगे? एक सिक्का लोगे, बस उसे ओनली एक बार उछाल लोगे, फिर संख्या नोट कर लोगे। क्या ये हमारी उस पर सिक्के पर क्या होगी? एक सिक्के उछालने पर हेड या टेल, और तो कुछ नहीं आ सकता। और जब सिक्के को आप 3 बार उछाल लोगे, कितनी आने चाहिए? 8 बार आएंगे अंदर एलिमेंट, 8 आओगे, जैसे एच 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 ऐसा करके वो लिखोगे जब समझ में आ जाओगा, हो गया। फिर उसमें आप लिखोगे अगर केवल ओनली ठीक एक चित आया, मतलब ठीक एक चीज का मतलब है ओनली हेड ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब कि हेड आ जाएगा या हेड के साथ जैसे टैल टैल ऐसा हो सकता है, बस मतलब कि ठीक एक चित ओनली एक ही बार आना चाहिए उसमें, वो आ जाएगा, उसे नोट करो। तो इस बात की क्या प्रायिकता कि वो जो सिक्का मतलब आपने उछला था वो 1 2 3 या 4 में से उछल गया, ये पूछा आपसे, सिक्का नहीं अब पासा, ठीक है, पासे पर 1 2 3 4 उछल गया और वो चित जो आया आपका वो इसमें से आया। अब बात समझ आई? अब हम जब आगे करेंगे इसे देख लो जरा। अगर आप पासे पर संख्या 5 या 6 प्रकट होने की घटना, अगर ये प्रकट हुआ तो दूसरी बार क्या प्रकट होगा बताओ? हाँ, पासे पर एक इसकी जगह 1 2 3 या 4 संख्या प्रकट होने की घटना। अब मुझे जरा बताओ, इन दोनों का आप वो नहीं निकाल सकते प्रोबेबिलिटी, कैसे निकाल लोगे? अब मुझे बताओ इसका भाई P ऑफ E1 है। अब मुझे बताओ इसमें से अनुकूल परिणाम कितने आपके? 2 दिख रहे हैं, ठीक है, और कुल परिणाम कितने हुए? पासे पर संख्या कितनी हो? 6, इसका मतलब इसका तो आ गया 1/3। अब इसका कितना होगा बताओ? अनुकूल परिणाम कितने? 4, और टोटल परिणाम कितने हो? 6, तो 2/3 भाई सेट्टी रगिन 1 2 3 4 गिन लोगे तो सक्के नजर देना बोल दगर, ठीक है, मुझे स्पीड एडिशन लग रहा है, इसे समझ में नहीं आया। हाँ जी, दोनों हो गए। अब उसके बाद आपका क्या बोल रखा? देखो पहली बात क्या बोल रखी, एक ऐसी संख्या जो ठीक चिताने की घटना, वो तो आप लिख लोगे, ए है वो क्या है? ठीक चिताना, मतलब कि पासा था सिक्के था, सिक्के पर ठीक चिताना, ऐसे लिख दो, सिक्के पर ठीक एक चिताना, ठीक एक चिताना, या मैंने कहीं नहीं सवाल बंद दे रखी है वही बात, चित आना। ये क्या होगा? ये मुझे लगा नुगारी, ये तो क्या कर रही भाई, इसकी भी सुन लो पहला हो सकता है। चलो अब देखो आपके सवाल में थोड़ी असमंजस की स्थिति दे रखी, देखो आपको क्या दे रखा। उसने कहा यदि आपने पासा उछाल रहा है, पासा उछालने के बाद अगर आपका आता है 5 या 6 तो आप सिक्के को कितनी बार उछाल लोगे? 3 बार, यही बात क्या रखी है। अब हम इसके पास चलते हैं, मतलब कि पासे पर यही बात नॉर्मली से जो मैंने आपको बोल के बताई ना, यह बात लिख दो, उसे थोड़ा सा लगेगा अच्छा ऐसा सारा पता, ठीक है। पासे पर 5 या 6, ये कोमा बार बार क्यों लग रहा मेरे पास, 5 या 6 संख्या प्रकट होने पर, संख्या प्रकट होने पर किसा उछाल लेंगे हम? 3 बार सिक्के को, तो सिक्के को कितनी बार उछालने पर? 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, ये लिखेंगे, उछालने पर क्या परिणाम? प्राप्त परिणाम। मतलब भाई अरे कुछ नहीं, यह बात ये कहना चाह रहा है, मैंने वैसे लिखा जो मैंने आपको बोल के बताया, बस वो हिंदी में लिख कर लिख दिया। आपने सिक्का उछाला, सॉरी वो क्या उछाला अपना पासा, पासे वगैरह 5 या 6 आया, आप सिक्के को 3 बार उछाल लोगे। अब मुझे जरा एक बात हो, ये सिक्का आपका एक सिक्के को आप 2 बार उछालते तो क्या आता है? हेड या टेल, इसे हम 2 बार उछाल लोगे, ये मतलब दूसरा सिक्का
जब आप इन दोनों को छालोगे तो आपको बताओ क्या बनता है, हेड हेड, या तो हेड हेड बन रहा है, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। ये तो आप आता ही होगा सभी पर। कैसा करना, या तो हेड हेड एक बार लिख दिया, हेड टेल एक बार लिख दिया, या फिर टेल हेड एक साथ लिख दिया, या टेल टेल एक साथ लिख दिया। हो सकता है 4 ही तो बन सकते हैं। कितने उछालने हैं, 3। इसका मतलब है भाई, अब तुम यहाँ तक समझ गए होगे, इसका मतलब आप क्या उछालने वाले, एक बार हेड और टेल एक बार हो, फिर से उछाल लोगे। ठीक है, तो जब आप उछालते हो तो उसकी क्या बन जाती है पूरी। अब यहाँ 1 मिनट में ही करके लिख दो पूरा, ये नहीं तो तुम इसमें बिछड़े। यहीं से जब आप लिखोगे क्या बनेगी, या तो हेड 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 आएगा, ये तो आ सकता है, या तो भाई हेड हेड के साथ क्या लगेगा, हेड, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है हेड टेल के साथ टेल लग जा, या फिर ऐसा हो सकता है हेड टेल के साथ क्या लग जा, हेड, या फिर ऐसा हो सकता है भाई हेड टेल के साथ क्या लग जा, टेल। ठीक है, इतने कर दिया हम ना, क्या हो गया, 2 बार कहां से लिख दिया। इसमें हम क्या लिखेंगे, हेड टेल, हेड टेल। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं लिखा, सही कह रहे हैं, हेड टेल टेल हो गया ये। अब यहाँ तक 2 ले लिया, अब हमने टेल हेड लिखा, पहला क्या लिखा, टेल हेड, उसके साथ हमने क्या लिया, हेड, फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया इतना, फिर इसके साथ टेल हेड के साथ आप क्या लिखोगे, टेल हेड टेल। अब बस ये रह गया अपना, तो इसे क्या लिखोगे, टेल टेल हेड, और तीसरी बार टेल टेल टेल। ठीक है, ये टेल हेड ही लिख रहे घंटे सम हो गया। तो ये आपकी कितने की क्या बना, आपका यो वो वाला प्रतिदिन, ये आपकी समुच्चय वो बना जिसमें आपने सिक्के को उछाला होगा। कितनी बार उछाला होगा, 3 बार बन गई। अब मुझे बताओ इसमें अंदर इसका एन ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ इसका एस कितना, 8, इसके अंदर कितने लिखे हुए हैं ये कहना चाह रहा बस। ठीक है, कितने, 8। अब मुझे जरा एक बात बताओ, तो इस चीज को आप यो ए मान लो, इसे भी 1 मिनट इसे ए मान लो, यहाँ पर भी इसे ए मान लो। इसका कहने का मतलब है, एक काम से ऐसी मान लो अभी ए नीचे मानना है, 1 मिनट। जब ए मान लोगे आप, ए मान, तब इतने होशियार नहीं होता, तुम इसमें ए मान लिया होगे, तब फिर मेरा दिमाग खाओगे। आपको क्या पूछा, ठीक एक चित आने की घटना, मतलब कि ठीक एक चित आना चाहिए। अब मुझे जरा था ओनली एक चित, इसमें कितने चित हैं, 3। इसे आप ले लेंगे नहीं, इसमें कितने चित हैं, इसे भी आप ले लेंगे नहीं, इसमें इसे लोगे आप, इसा नहीं ले लेंगे, 2 चित है, ध्यान से देखो, इसमें कितने चित है, चित कितने, 1, इसमें इसा लोगे, इसमें तो चित ही नहीं है, तो इसका मतलब आपके कितने बने, ध्यान से देखो, एक तो हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, या फिर क्या बन सका आपका, ये लिख दिया हमने, फिर ये बन सकता है। अच्छा, और तो कुछ नहीं। इसका मतलब है अगर हम एक सिक्का है और वो हमने क्या करा, सिक्का उछाला, चित आया आपका, और सिक्का कौन सा, वो तो उछाला पहले वाली घटना की इवन, मतलब कि पी ऑफ इवन आ गया आपका। कैसे निकाल लोगे, अंदर कितने, 3, और टोटल कितने, 8, तो 3/8 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, बस यही तक। इसका ही तो मान निकालना था सारा, इसके पीछे भाग रहे थे हम, फिर हम दूसरी बार अब गए। इसका अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहाँ से खुद ही देख लो, सबकी नोटों से देख लेना। तो मुझे इसका क्या मतलब है, आपने पासा उछालने पर आपका 5 या 6, तो आप उछाल लोगे 3 सिक्के। वही बात है, वह बात हमने पहले करके लिख चुके। तो उसके बाद आपका ए जो आया होगा, मतलब आपके चिताने की, ठीक चिताने की प्रायिकता वो कितनी है, 80, 3, इसलिए हमने 3/8 लिखा। नॉर्मली बात है। अब दूसरी बार क्या दे रखा उसने, एक बार तो पासे इसके साथ उछाल दिया। अब पासे पर, या दूसरा पार्ट ये कह रहा, पासे पर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 संख्या क्या होने पर, प्रकट होने पर सिक्के को आप कितनी बार उछाल लोगे, सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, बस वही बता तुम कितने होंगे मुझे बताओ। चलो ये कितने होंगे, 2/8। एक तो हेड होगा, टैल होगा, पढ़ला। सिक्के को एक बार उछाल लोगे तो हेड या टैल या होगा, 2/8 कहाँ जाओगा, या तो भाई आपका हेड होगा या फिर क्या होगा, टैल। यहाँ से आपको सवाल में ये कह रखा, आपने जब सिक्का उछाला हो, आपने सिक्का एक बार नहीं, आपने सिक्का 3 बार उछाला, इसलिए मैंने 3 वाली प्रायिकता बनाई। ठीक है, वो जो मैंने समुच्चय बनाया 3 वाला बनाया, पर यहाँ कितनी बार उछाला, एक बार। 3 बार कहा तो मैंने 3 बार, बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग चल रही, मैं कोई अलग से नहीं बता रही हूँ, मेरी मन गढ़ कहानी नहीं है यार, मैं यहाँ कोई अपनी कहानी नहीं बता रही, तुम लिख दोगे, हो गया। अब यहाँ से ये वाला मान निकाल सकते हो आप, किसका, P of A/E2। E2 का क्या मतलब है,
मतलब कि आपने ये जो दूसरे वाले ऐसे वाला पासा उछल रहा उस पर कितना आना चाहिए, एक, मतलब कि चित, तो चित कितना आया यहाँ से, एक, एक बार ही तो चित आया ओनली, यहाँ से चित कितने हैं, एक, और टोटल परिणाम कितने, 2, तो यहाँ से लिख दिया आपने 1/2। मान निकल के सभी के। अब हम किसके पास जाने वाले अपने, बिरजू की फरमेबा तो भाई जब हम ब्रेस की फरमेबा जाएंगे अपनी, ब्रेस फर में क्या कहती है बताओ, सवाल में ये देखो आपकी ब्रेस फर में कौन सी तरीके से बनेगी। आपने पासा उछाल दिया, पासे पर कितने संख्या प्रकट हुई, एक, लास्ट में देखो जो सबसे लास्ट में पूछ रखा आपसे, 2 3 1 या 1 2 3 4 प्रकट हुई है अगर आपके पास, तो आपने वहां पर चित आया होगा तो उसकी प्रायिकता निकालनी। इसका मतलब हो गया आपको क्या निकालना, चित, एक ठीक बिल्कुल चित आया, पर वो कौन से पाया, दूसरे वाली घटना पर, मतलब जब आपने दूसरे वाला पास इस तरीके वाला पास उछाला जिसमें 1 या 2 3 4 आया होगा, ठीक है, वह बात समझ में आ गई। हम क्या निकालने वाले, अच्छा अगर यही पूछता, चित तो आया, चलो आपका चित आया, पर वो चित पहले वाले पासे पाया होगा तो वहां कितना आता, E1। अब पूछा क्या आपसे, मतलब E2 ही तो पूछा, इसके बराबर जब आप लगाओगे यहाँ पर कितना आ गया, बोल लो फॉर्मूला, P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन में E2, फिर यहाँ पर P ऑफ E1, फिर यहाँ P ऑफ A अपॉन में E1, फिर प्लस P ऑफ E2, फिर इंटू, ये तो नगन लिमिट हो रहे हैं, कर दोगे सा, मुझे बताओ उसे क्या बता रहा, बताओ उसे क्या बता रहा भाई तू, हाँ देख, P ऑफ E2 का वैल्यू कितना है बताओ, E2 का वैल्यू 2/3, फिर P ऑफ A अपॉन में E2 का वैल्यू कितना है, 1/2, 1/2 भाई ऐसा हो गया। अब मुझे जरा बताओ नीचे हम क्या लिखेंगे, 3/2 गुणा 1/2, फिर प्लस P ऑफ E2 का वैल्यू कितना है, P ऑफ E1 का 1/3, अब फिर उसी तरीके से E1 वाला कितना, वो 3/8, ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत ना, 3 से कट का 3, 2 से कट का 2, 2 से कट का 2, बस ये अच्छा लगा था वहाँ। अब देखिए ये सवाल सारा फेवरेट बन गया, 1/3 प्लस के 1/8, तो जब भाई 1/3 तो बिल्कुल सेम है, सही, इसे करोगे 8 या 24, 8 कम 8, जब 8 प्लस के 3 लिखोगे इसका मतलब यहाँ 1/3 ऐसे ही, 8 और 3 11/24। अब जब इसे काटोगे, जब या तो ऊपर होगी या इधर होगी, तो इसका मतलब हो गया यहाँ ऊपर हो गया 24/11 गुणा 3, 3 8 24, तो आंसर कितना आ गया अपना 8/11, चेक कर ला। अब देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल है आपके पास, एक व्यावसायिक निर्माता है, उसके पास 3 ऑपरेटर है, 3 मशीन है, कहने का मतलब A B और C, ठीक है, 3 मशीन है। जो पहली मशीन है वो पहली मशीन का नाम A है, वो 1% खराब माल उत्पादित कर रही, जो दूसरी मशीन है वो कितने % कर रही, 5%, और जो तीसरी मशीन है वह 7%। इसका मतलब सबसे ज्यादा खराब कौन है, C वाली, ठीक है, ज्यादा मटेरियल खराब कर दी उसका बेचारे का। कार्य पर A कुल समय का 50% लगाता है, मतलब जब काम हो रहा तो जो A है वो अपने मतलब उसका वो ज्यादा लगा रहा, 50% वो टाइम लगा रहा, जो दूसरी मशीन है B वो 30% लगा रही, और जो C है वह 20%, मतलब सबसे कम टाइम कौन लगा रही, C वाली। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, मतलब कि एक खराब मटेरियल निकल गया, वही कह लो आप, कपड़ा निकल गया, कुछ भी निकल गया, खराब मटेरियल निकल गया, तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की क्या प्रायिकता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता कि वो जो खराब मटेरियल निकला वो मशीन A ना बनाया, ठीक है, या तो बात समझ गए होंगे। अब मुझे बताओ, मतलब इसने खराब मशीन, मतलब कि जो आपका खराब मटेरियल निकला, उत्पाद निकला, वो किसने बनाया, A ना, तो इसका मतलब आप इतने तो बात समझ नहीं होंगे, आप हमारे वाले फॉर्मूले में A अपॉन में E1 तो आएगा, E2 तो नहीं आ रहेगा ना, E3, और घटनाएं कितनी अपनी 3। इसका मतलब है भाई, मतलब कि जो इतना कहा इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की क्या प्रायिकता, और आपके सवाल में देखो क्या दे रखा, A कुल समय लगा रहा 50%, B कितना लगा रही है, तो आप ऐसा लिख सकते हो A द्वारा, कौन सा सवाल है 11वां है, E1 आप ऐसे लिखोगे, मशीन ऑपरेटर है ना, ये मशीन तो नहीं, अभी जो लिख रखा बस वो देखो, ऑपरेटर A द्वारा लगाए गए समय की घटना, ऐसे लिख सकते हो कि समय तो लगा रहा हो कुछ, तो ऑपरेटर टन लिखा गया, ऑपरेटर A द्वारा उत्पाद बनाने में लगाए गए समय की घटना, उत्पाद बनाने में लगाए गए किसकी घटना, अब देखो इसमें समय की घटना, रुक जाओ 1 मिनट आगे देखेंगे, यह तो उत्पाद A ने बनाया, इसे A1 मान लेंगे, E2 यहाँ पे ऑपरेटर कितना आ गया B, बस सेम वही लिखोगे, लिख दो यो,
फिर A3 E3 कितना, ऑपरेटर C के द्वारा उत्पाद बनाने में रनन, लिख दोगे, लिख दिया आपने। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ से दिख रखा कि उनका समय दे रखा हो और आपके ऑपरेटर का वो दे रखा हो, समय दे रखा और ए ना कितना समय लगा वो कहीं लिख रखा होगा ऐसा। यहाँ बताओ कार्यफल कुल ए समय का, मतलब जो P ऑफ E1 है, ये यही तो बात कहना चाह रहा, हमने कहा समय जितना लगा रहा वही बात कहना चाह रहा कि ए कितना समय लगा रहा, 50%। 50% का क्या मतलब है भाई अपना 0.5। P ऑफ E2, P ऑफ E2 कितना लगा रहा बोल लो, 0. समय बी कुल समय का 30%। अच्छा डायरेक्ट बता रही ओ भाई भाई इतने समय, एक तो समय साथ का चलना है, एक वो स्पीड में भागना, ठीक है। और E3 कितना 20%, 20% का भाई मतलब है 0.2 हो गया। अब भाई आपका सवाल में बोल रखा है कि एक है जो स्पेशल बात है वो क्या है कि जो अपना उत्पाद है वो कैसे निकल गया खराब, मतलब कि खराब सामग्री उत्पादित होना, ये लिख सकते हैं। तो अपनी ई घटना क्या होगी, खराब सामग्री उत्पादित होना, खराब सामग्री उत्पादित होना। और मेरे साथ लड़ियो तो है ना कि हमन वाली सामग्री कैसी मुझे नहीं पता। तो जो खराब सामग्री निकली, अब वह मतलब वह तो या तो खराब सामग्री किसने निकाल दी होगी ए ना, या फिर अब देखो सवाल में दे रखी क्या आपको, बिल्कुल दे रखी। पहले क्या दे रखी, पी ऑफ क्या दे रखी यहाँ से, मतलब कि जो खराब सामग्री निकाल रहा कौन निकाल रहा, E1। ये बात तो यही पहला ऑपरेटर है वो खराब सामग्री निकाल रहा। फिर इसका क्या मतलब है, खराब सामग्री निकाल रहा कौन, E2। और इस बात का क्या मतलब है, P ऑफ A अपॉन में E3। बोल लो इसका क्या मतलब है, खराब सामग्री मतलब कि अपने पास खराब सामग्री तो निकली पर वो किसने निकाल ली, E3 ना, या फिर ऐसा कह लो E3 ना, जितनी भी खराब सामग्री निकली वो निकाल ले। पहले मैं बताओ इसमें क्या लिखोगे आप, पहले ना खराब सामग्री कितनी निकाल ली 1%, ठीक है जी। 1% का मतलब 0.01। दूसरे वाले ना 5% और इसमें 7%, इसमें तो 5%, इसमें 7%। 5% का मतलब 0.05, इसका मतलब 0.07। सब चीजों के मान निकल गए आपके पास। अब हम किसके पास अग्रसर होने वाले, फॉर्मूले के। अब इसने क्या कहा, आपने फॉर्मूले सवाल में पढ़ो कि एक खराब सामग्री तो निकली पर उसे किसके द्वारा उत्पादित किया गया, ए के द्वारा। खराब सामग्री तो निकली पर किसके द्वारा उत्पादित किया गया, ए के द्वारा। मैन थिंग्स बैठ रही बात। यहाँ 3 घटना हमारे कितनी 2, तो इसका मतलब इसे बढ़ा लेंगे, मतलब P ऑफ E3 फिर इंटू P ऑफ A अपॉन में E3 ऐसा लिख लेंगे। चलो जी, अब हम जितने भी मान आपको दिख रहे बिखरे हुए से ना उसमें फॉर्मूला भर देंगे। कौन किसकी पर में माँ, बिरजू की। P ऑफ E1 अपॉन में A बराबर, अब मुझे आप जरा एक बात बता दो, ऊपर क्या है P ऑफ E1, कहाँ P ऑफ E1 0.5, उसकी गुणा किसके साथ करोगे आप 0.01 के, मतलब 0.5 की गुणा किसके साथ करने वाले 0.01 के। नीचे भी यह बात सेम होगी 0.5 गुना 0.01 फिर यहाँ प्लस। अब मुझे ये बताओ यहाँ से क्या लिखा हुआ P ऑफ E2, P ऑफ E2 का मान कितना 0.3 लिख दोगे आप, बिल्कुल सेम 0.3 फिर गुना, हाँ बोलते रहो मुझे याद, मुझे बार बार पीछे देखना पड़ रहा। फिर यहाँ कितना E3 0.2 फिर गुना, हो गया पॉइंट आ गया। तो एक काम करो, पॉइंट आ गया ना, वही 100 साल जैसे इसमें से 1000 निकल सका, बाहर निकल सका, तो देखो निकाल लेंगे कैसा, या नॉर्मली जोड़ दो, बताओ क्या करोगे। अच्छा निकालना है ना, तो बस जब आप भाई साहब निकाल लोगे तो यहाँ कितना हो गया 5/10 फिर गुना 1/100, इसका मतलब कितना हो गया 5/10 फिर गुना 1/100 फिर यहाँ प्लस 3/10 गुना 5/100, बस यही आ रहा है ना, बस 100 2/10 गुना 7/100। इसमें से क्या निकाल लोगे भाई आप 1/1000 और नीचे से भी 1/1000। जब इसमें से निकाल लोगे आप ऊपर कितना बच जाएगा 5 और नीचे कितना बच गया 5 फिर प्लस, इसमें से 5 थे 15 फिर प्लस 7 दूनी 14 बच गया ये 5 ऐसे ही 15 5 20 20 और 10 30 और 4 34। तो नीचे वाले को जोड़ोगे कितना आ गया, इसके बाद तो नहीं कुछ आएगा, कर लो। हाँ जी, अब आप सब ताश के पत्ते खेलना जानते ही होंगे, ठीक है। परसों सिखाए थे मैंने ना, रुक जाओ, ठीक है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी आपकी, ठीक है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी हो, ठीक है, 52 पत्ते हो, उसमें से एक पत्ता खो जाता है। 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से पहले से ही एक पत्ता खो गया,
मतलब खो गया पहले से। अब पत्ते कितने बच गए आपके? 51। नॉर्मली बात है। तो शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब जो आपके 51 पत्ते बच चुके हैं उसमें से आप 2 पत्ते निकाल लोगे। 52 पत्तों में से नहीं, अब कितने पत्ते? 51 में से आप कितने पत्ते निकाल रहे हो? 2 पत्ते। ठीक है जी। जो ईंट के पत्ते हैं, ईंट के कितने पत्ते हो? 13 ईंट के, 13 हुकुम के, 13 पान के, 13 चिड़ी के, यही तो हो। ठीक है जी। ऐसा ना देखा मेरे पत्ते नहीं खेलती। खो गए पत्ते की, खो गया जो आपका पत्ता खोया है वो ईंट की होने की प्रायिकता क्या है? मतलब जो आपका पत्ता खोया है वो ईंट का होना चाहिए। अच्छा जी, मतलब एक तो हमारा पत्ता खो गया ईंट का, मतलब हमारा एक पत्ता हुआ भाई, 52 पत्तों की गड्डी, मेरा एक पत्ता खो चुका। ठीक है, मेरे पास टोटल पत्ते कितने बच गए? 51। अब ये कह रहा है कि मैंने सलोनी का, मैंने कहा सलोनी इसमें से 2 पत्ते निकाल दे। सलोनी ने 2 पत्ते भी निकाल लिए। ठीक है, अब ये सवाल कहना चाह रहा जो इसने सलोनी ने पत्ते निकाल ले ना, वे ईंट के। बताओ जी, मतलब एक तो मेरा फिर ईंट के, इसने पत्ते किसके निकाल ले? ईंट के। अब जो सवाल मुझे पता क्या कह रहा, जो तेरा पत्ता हुआ ना वो भी ईंट का, मतलब मेरे ईंट के पत्तों का ना ग्रहण चढ़ गया, ग्रहण में खुदते जा रहे, 2 इसने काट लिए, 1 खो गया। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा। अब तो सवाल समझ में आ गया होगा आपको सवाल में क्या। अब भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हम 12 जी लो। तो आप E1 आपकी घटना बनेगी, मतलब खोया पत्ता किसका होने की घटना? ईंट का। खोया गया पत्ता ईंट का होने की घटना, ईंट का होने की घटना, ईंट का होने की घटना। अब हम कौन सी मानना है कि E2, मतलब खोया गया पत्ता ईंट का न होने की घटना। अरे भाई जब अगर पत्ता है तो ईंट का खोएगा, ईंट का नहीं खोएगा तो बाकी का सबका खोएगा। अच्छा चलो मुझे बताओ कि जब पत्ता ईंट का खोया, आपने किसका पत्ता खोया? ईंट का। कहने का क्या मतलब है भाई? देखो यहाँ से P ऑफ हमें क्या, P ऑफ E1 निकालना है, P ऑफ E1 निकालना। अच्छा जी, अब जरा मुझे जरा ये बात बता दो, P ऑफ E1 टोटल ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। इसका मतलब है 13 पत्तों में से कोई एक पत्ता हुआ, टोटल कितने पत्ते होंगे? 52। इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/4। अच्छा जी, अब मुझे बता दो ईंट का पत्ता, अगर खोया गया पत्ता ईंट का ना होने की, ईंट के पत्ते को छोड़कर कितने पत्ते बच गए? 52 में से 13 घटा दो, कितने बच गए? 39। 39 बचा गए, 39/52। तो जब आप इसे काटोगे 13 चौका 52, 13 जब 13 26, 13 थी 39, तो 3/4 आ गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे 1/4 को 1 में से घटाकर जब भी 3/4 आता हो जाता है ये भी। उसके बाद भाई उसने एक और चीज गई, आपका पत्ता, फिर यहाँ तक तो निकाल लिया हमने। अब उसने कहा आपके 2 पत्ते मैंने कहा था वे निकालने वाले, जो आपने 2 पत्ते निकाल लिए। हाँ तो अभी जो पहला एक पत्ता खोया था ना उसके साथ चल रहे, अभी हम 2 पत्ते नहीं खोए हमारे। बताइए कि हमारा एक पत्ता खो चुका, जो हमारा पत्ता खोया वो हम इसने पूछ रखा है, तो वो ईंट का होगा या फिर ईंट का नहीं होगा। अगर वो ईंट का होगा तो हमने E1 घटना इसलिए मान ली, और ईंट का भाई बाई चांस खोया गया पत्ता ईंट का, तो वो ईंट का होने की घटना, ईंट का नहीं है तो नहीं होने की घटना, ये तो लिखते हैं आप, और तो कुछ नहीं लिखने वाले। अब अगर ईंट का खोया मतलब ईंट के पत्ते हो 13 में से आपका एक पत्ता खो चुका। अगर मान लिया ईंट का नहीं हुआ तो ईंट क्या कैसे होंगे? वह तो हुकुम के, चिड़ी के, पान के, यही तो होंगे। और हुकुम के, चिड़ी के, पान के 13 13 13 कितने हो गए? 39। ऐसा करके लिख लो। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब एक पत्ता जो आपका इसमें सवाल में मैं चीज आपको दे रखी भाई, वह क्या दे रखी? ईंट क्या पत्ता है, मतलब कि जो आपने पत्ते निकाल लिए वो ईंट का है, और खो गए पत्ते की ईंट का होने की प्रायिकता। मतलब अब वो जो स्पेशल बात थी ना, वो भी खोया गया पत्ता ईंट का ही, सारे मतलब ईंट भरती इसमें रोड़े भी लिया हो, तो आप क्या लिखोगे? हाँ अभी तक चली रहा। तो जब आप ए में क्या लिखोगे? ए में क्या लिखोगे? मतलब कि खोया गया पत्ता, मतलब कि ईंट का पत्ता खोना। ठीक है, ऐसा लिख दोगे। किसका पत्ता खोया? ईंट का पत्ता खोना। चलो भाई यो भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, हम तो ईंट को खोदते जा रहे। भाई ईंट हमारी ईंट की तो ऐसे तैसी होगी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले? अब हमारे पास देखो एक कंडीशन यहाँ बनेगी, आपने कितने पत्ते निकाल ले? सवाल में देखो आपने 2 पत्ते निकाल लिए। ठीक है, निकाल लिया आपने 2 पत्ते, और 2 पत्ते निकाल लिया, और कैसे होने चाहिए? अगर ईंट के, अगर निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हो, ऐसे लिख सकते हो आप। ये तो अपना लैंग्वेज बन गई है। निकाले गए दोनों पत्ते कैसे हो? दोनों पत्ते ईंट के हों। राम राम भाई। ईंट के हो, निकाले गए दोनों पत्ते आपके ईंट के हो,
मतलब क्या कहना चाह सकते हो, आपने जो पत्ते दोनों निकाल लिए वे ईंट के हो। अब मुझे बता दो टोटल अगर इसके हों, अब आप ना कहाँ से इसमें ना जो मतलब कि आप इसे ऐसे लिखोगे, आपने एक पत्ता निकाला होगा। अब मुझे जरा ये बता दो, एक पत्ता जब आपने निकाला तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसे यहाँ से करके लिखो। मतलब कहना चाह रहा है पी ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा अपना ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा E1। इसका मतलब है जो खोया गया पत्ता वो 8 का तो था ही था, अब आपका कितना एक पत्ता भी खो चुका। अब जो आप निकाल लोगे, अब मुझे जरा बता दो, पहला एक पत्ता आपने निकाला, टोटल पत्ते कितने आपके, अब 52 नहीं है, एक पत्ता खो लिया 51, तो नीचे कितने होंगे 51 पत्ते। अब मुझे बता दो अरिसना का खोया गया पत्ता ईंट का, मतलब ईंट के पत्ते अब कितने बच गए, ईंट के पत्ते 12, 13 थे ना, अब कितने बच गए 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने कितने पत्ते निकाले, एक नहीं कितने निकाले 2, एक पत्ता मैंने निकाला इसकी, इसलिए हम इसमें दूसरे में गुना कर देंगे 50 से। अब का कितने पत्ते बच गया भाई आपके पास, अब कितने बच गए 50 बच गए, और अब इसके 11 बच गए, किसके ये, अरे 2 पत्ते निकाल लिया आपने, वे वाले निकाल लिया हम। अब एक पत्ता भूल गए हम, क्योंकि एक पत्ता तो हमने निकाल दिया पहले ही, एक पत्ता तो यहाँ तक सीमित था। मैं क्या करूँ आपके सवाल में 2 पत्ते क्या रखे, 2 पत्ते क्या रखे, एक पत्ता तो आपका ईंट का ये रहा, एक पत्ता ये रहा, होगी दोनों प्रायिकता निकाल ली, दोनों के बस गुना करनी हो, ठीक है। इन दोनों का आप गुना करोगे भाई क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से जब आप इसके गुना करोगे इसका आ जाएगा 10 पंजे 50 और कटने का ही नहीं, तो ऐसा एक काम करो, इसे किसका काट सका 25, 25 दूनी 50 और 2 से जब आप इसे काटोगे 2 छिंग 12, और तो वही दिन कुछ नहीं कट रहा अब भी, तो यहाँ से ही करके लिख दो। एक काम करो 6 गुना 11 बटे 51 गुना 25, ज्यादा गुना ना करो, क्योंकि जब हम काटने वाले जब हम काटेंगे ना तो पता नहीं बस इसका कहाँ कहाँ था, इसका क्या बंचा होगा। किसका काटो 51 बता 3 सा, हाँ ले बता क्या 7 51 और 3 दूनी 6, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा भाई 11 दूनी 22, 22 तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया 17 गुना 25। एक बार निकाल लिया। ऐसा भी तो हो सका जो आपने दोनों पत्ते निकाले हुए ईंट के ना हो, ईंट के ना हो मतलब किसके होंगे फिर, पान के चिड़ी के और हुकुम के हो सकता है। इसमें देखो कंफ्यूज हुई तो है, इसलिए तो सवाल बिल्कुल छोटा सा है, सवाल सबका बापू तो मतलब निकाले गए दोनों पत्ते तो यहाँ तो ईंट के, और निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के न हो सकता है, कुछ भी हो जाए यहाँ से। अभी तो बताया निकाले गए कौन से पत्ते, दोनों पत्ते कैसे ना हो, ईंट के न हो, ईंट के न हो, मतलब भाई ईंट के न होने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्या निकालने वाले P ऑफ A अपॉन में E2, यहाँ पर ईंट के नहीं होने की, और निकाला गया पत्ता कैसा ईंट का, ईंट का। अब जब भाई आप इसे निकाल लोगे ईंट के ना हो, अब इसमें एक बात हो मुझे, टोटल पत्ते आपके पास कितने 52, अरे एक पत्ता आपका खो चुका पहले ही, अब 51 हो गए आपके, तो 51 पत्ते, अब 51 पत्ते और वो ईंट का नहीं है, मतलब ईंट का नहीं है, तो अब ईंट के पत्ते कितने अब फिलहाल, हाँ ईंट का पत्ता नहीं है। अब यहाँ से इसमें ईंट के साथ जाना बस आपको, जब भी तो मैंने ईंट का ए लिखा है यहाँ से, यहाँ देखो इसका ए का मतलब क्या था, ईंट का पत्ता खोना, ईंट का पत्ता खोना, ईंट का पत्ता होना, यहाँ लिखना था मैं जो ईंट का पत्ता होना, मतलब यहाँ E2 जो आपने पत्ता निकाला, ठीक है। अब ये कह दिया आपने निकाला गया पत्ता ईंट का नहीं है, पर फिर वो ऊपर ये भी कह रहा अगर वो पत्ता ईंट का हो, अरे यहाँ समझ लो बस इसे एक बात को, पत्ते कितने आपके इस समय 51, अब ईंट का नहीं है तो यहाँ कितने पत्ते आ गए ऊपर 13 ही तो आ गए, ईंट के पत्ते में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए हम यहाँ कितना लिखने वाले 13। अब यहाँ जब 13 51 है, एक पत्ता आपने निकाल लिया, कितने पत्ते बच गए, अब जैसा यहाँ एक पत्ता निकाल लिया था 2 पत्ते नहीं निकालने आपको, कितने यहाँ 50, अब यहाँ 13 है तो यहाँ कितने हो सके, वीडियो कैसे रुक गई, एक मिनट, यहाँ 13, यहाँ कितने होंगे 12, इसके बाद आप गुणा कर लोगे, ये आपका P ऑफ A